सोचिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि महात्मा गांधी जी, जिन्हें पूरी दुनिया पीस का सिंबल मानती है, उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था जो आज भी सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है। और अगर मैं आपसे कहूं कि गांधी जी के लेटर्स चर्चिल से लेकर आइंस्टाइन तक पहुंचे थे, और सबसे शॉकिंग बात, गांधी जी को 5 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन उन्हें कभी मिला ही नहीं। क्या गांधी जी की कहानी वैसी ही है जैसी हमारी बुक्स में लिखी गई है, या उसमें हिडन चैप्टर्स भी हैं? हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो फैक्ट वाला, जहां फैक्ट्स सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि शॉकिंग और थॉट प्रोवोकिंग भी होते हैं। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी की, लेकिन उन गांधी जी की जिनके बारे में आपको हिस्ट्री बुक्स में डिटेल से कभी नहीं बताया गया। ये एक ऐसी कहानी है जो गांधी जी के लेसर नोन फैक्ट्स, कंट्रोवर्सीज और ग्लोबल इम्पैक्ट को सामने लाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी, द फॉरगॉटन साइड। गांधी जी को हम सब फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म दोनों एक ही चीज थी, उनकी फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस और एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ? पहला शॉकिंग फैक्ट, गांधी जी के लेटर्स दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स तक पहुंचे थे। उन्होंने हिटलर को भी लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने वॉर रोकने की अपील की थी। आइंस्टाइन ने गांधी जी को अ रोल मॉडल फॉर फ्यूचर जनरेशंस कहा था, और विंस्टन चर्चिल ने उन्हें हाफ नेकेड फकीर कहकर इंसल्ट किया था। सोचो, एक ही इंसान इतना रिस्पेक्ट और इतनी इंसल्ट एक साथ झेल रहा था। दूसरा फैक्ट, गांधी जी की लाइफ कंट्रोवर्सीज से भी भरी थी। उनके ब्रह्मचर्य प्रयोग, जिनमें उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल टेस्ट करने के लिए स्ट्रेंज प्रैक्टिसेस किए, आज भी हिस्टोरियंस डिबेट करते हैं। कुछ लोग उन्हें सेंट मानते हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तीसरा फैक्ट, गांधी जी 5 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए, लेकिन एक बार भी नहीं मिला। आयरनी ये है कि उनके मरने के कुछ साल बाद नोबेल कमेटी ने खुद एक्सेप्ट किया कि उन्हें अवार्ड न देना एक हिस्टोरिक मिस्टेक था। अब एक और हिडन चैप्टर, गांधी जी की साउथ अफ्रीका वाली जर्नी। वहीं पर उन्होंने रेसिज्म फेस किया और वहीं से सत्याग्रह का जन्म हुआ। सोचो, अगर उन्हें साउथ अफ्रीका भेजा ही ना जाता तो शायद उनकी फिलॉसफी ही ना बनती, जो बाद में पूरे इंडिया को आजाद कर गई। लेकिन गांधी जी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी लोगों को मोबिलाइज करना। सॉल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन, ये सब प्रूव करते हैं कि एक आदमी अपने ट्रूथ और नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स से पूरी एम्पायर हिला सकता है। और सबसे इमोशनल फैक्ट, उनकी डेथ 1948 में उनका असैसिनेशन हुआ। लेकिन क्या आपको पता है, उनकी डेथ के बाद दुनिया के 70 से अधिक कंट्रीज में उनके नाम पर स्टैच्यूज, मेमोरियल्स और स्टैंप्स बनाए गए। मतलब गांधी एक इंडियन लीडर से ज्यादा एक ग्लोबल सिंबल बन चुके थे। तो दोस्तों, ये थी गांधी जी की एक ऐसी कहानी जो टेक्स्ट बुक से बाहर है, एक ऐसी कहानी जो इंस्पायर भी करती है और क्वेश्चंस भी उठाती है। आपको क्या लगता है, गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज देना चाहिए था, या उनकी फिलॉसफी कंट्रोवर्सीज से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है? अपनी सोच कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो फैक्ट वाला को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ फैक्ट्स हमेशा रहते हैं फ्रेश और इंगेजिंग। जो करे सबको हल्ला, ये है फैक्ट वाला। राज, सच और थोड़ा मजा, सिर्फ फैक्ट वाला। एवरी फैक्ट एवरी डे, फैक्ट वाला दिखा रहा है।